टेस्ट। ओके, तो इस वेरिएबल में टेस्ट नेम स्टोर किया हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी यहाँ पर, पाथ जहां पर हमें स्टोर करनी है स्क्रीनशॉट, उसका पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक कल फोल्डर क्रिएट किया था, सेम और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते डायरेक्टली प्रोजेक्ट में। ओके, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स नेम का एक फोल्डर हो गया। ओके, तो इसका पाथ कॉपी करना है तो राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज से यहाँ पे जो भी लोकेशंस होगा ये जस्ट आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट। तो इसके लिए पाथ पास करने के लिए फाइल नेम का क्लास यूज करना है, फाइल डेस्टिनेशन इक्वल्स टू न्यू फाइल एड्रेस के स्ट्रिंग पाथ नेम। तो यहाँ पर डबल कोट में ये पाथ पास करना। ओके, उसके बाद स्क्रीनशॉट तक आ गए, क्या करना पड़ेगा उसके आगे, फाइल एंड डॉट कॉपी 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 करना पड़ेगा, नेम भी ऐड करनी पड़ेंगे स्क्रीनशॉट में, रैंडम एंड कॉन्कैट करना पड़ेगा सर फर्स्ट। उसके बाद फाइल एक्सटेंशन प्लस क्या आएगा यहाँ पर, फेसबुक टेस्ट नेम आएगा, उसके बाद अंडरस्कोर डबल कोट्स में अंडरस्कोर प्लस रैंडम रैंडम डॉट जेपीजी जेपीजी रैंडम के आगे भी प्लस रहेगा और डॉट जेपीजी। ओके, तो इस तरह कोड होगा आपका। फर्स्ट क्या है मिसिंग, जेपीजी। ओके, क्लोजिंग नेक्स्ट अभी यस, नेक्स्ट कौन सा क्लास यूज करना है कॉपी पेस्ट करने के लिए स्क्रीनशॉट लोकल टू फाइल हैंडलर तो फाइल यूटिल्स और फाइल हैंडलर कौन सा भी एक यूज कर सकते हैं, फाइल यूटिल्स डॉट कॉपी मेथड, कॉपी सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ओके, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, लास्ट में ड्राइवर डॉट क्लोज। ओके, समझ में आया सभी को ये प्रोग्राम। अगर स्पेसिफिक एलिमेंट की स्क्रीनशॉट लेनी है हमें तो हमें जस्ट एक चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब प्रोग्राम सेम ही रहेगा। चेंज कहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पे ड्राइवर की जगह क्या दिया है, जो भी एलिमेंट का नेम रहेगा। ओके, एलिमेंट कौन से वेरिएबल में स्टोर किया उस वेरिएबल का नेम हमें यहाँ पर सिर्फ पास करना पड़ेगा। ओके, सर एक पाथ गलत हो गया। एक्स पाथ तो इसको क्या करना है, एग्जीक्यूशंस करने के बाद करना है पेज। ओके, तो ये टेस्ट यहाँ पर सिर्फ फेसबुक की स्क्रीनशॉट ऐड हुए, नेम। यस सर। यस ओके, अब जो भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हो रैंडम स्ट्रिंग लेके ऐड करें, बट रियल टाइम में एक फर्स्ट ये वे का और सेकंड वे और एक होता है करंट डेट और टाइम फॉर्मेट यूज करते हैं कुछ कंपनी में, तो वो भी देखते हैं। करंट अगर डेट और टाइम आपको अगर फेस करना है तो उसके लिए भी जावा में एक यूटिलिटी है, वो सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। ओके, स्क्रीनशॉट 6, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हमें रैंडम स्ट्रिंग का यूज करें। अभी रैंडम स्ट्रिंग की जगह हमें क्या करना है, एक डेट फॉर्मेट यूज करना है। फर्स्ट ए नेम होगा, अगर स्क्रीनशॉट है फेसबुक की स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, फेसबुक आएगा, उसके बाद करंट डेट आएगी और डेट के बाद टाइम और मिली सेकंड में सर हर टाइम चेंज होते जाएगा वो टाइम, मिली सेकंड, सेकंड के। तो उस पे से भी कंपनी में यूज करते हैं स्क्रीनशॉट स्टोर करने के लिए। ओके, तो कोड तो सेम ही रहेगा, स्क्रीनशॉट का ये सेम कोड रहेगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा ये कोड। अब क्या करना है, हमें रैंडम स्ट्रिंग जो भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, काइट 0 एज अ नेम देते हैं, इमेज नेम।
उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी इमेज है करंट डेट फॉर्मेट से स्टोर करने, तो उसके लिए एक क्लास है, यूटिलिटी क्लास है जावा में, सिंपल डेट फॉर्मेट। ठीक है, क्या है यहाँ पर एक सिंपल डेट फॉर्मेट, सी मीन्स क्या होता है, क्लास हो गए। Class. सिंपल डेट फॉर्मेट सिंपल के टाइम स्टैम्प इक्वल्स टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट। ओके, तो इसके अंदर जस्ट आपको पास क्या करना है, फर्स्ट एज अ ईयर डॉट मंथ डॉट डे। ओके, उसके बाद आवर मिनट एंड थिंग स्मॉल में होगा, मिनट एंड सेकंड। ओके, तो इस तरह आपको सिर्फ क्या करना है, पास करना है। यहाँ पर मीन्स ईयर आएगा फर्स्ट, नेम के बाद, उसके बाद मंथ, डेट, आवर, मिनट एंड सेकंड आए। उसके बाद जस्ट आपको एक एज अ फॉर्मेट एज ए इनपुट्स पैरामीटर्स क्या है, यहाँ पर न्यू डेट ऐड करना है, न्यू डेट एज अ के, तो इंपोर्ट डेट माउस और ऑन दैट चेंज द टाइप ऑफ टाइम स्टैम्प टू, क्या आ रहा है रिटर्न टाइप्स क्या होगा इसका, भी स्ट्रिंग आएगा। सिंपल डेट फॉर्मेट की जगह क्या गए, स्ट्रिंग में डेटा आपको रिटर्न से मिलेगा। यहाँ पे ऐड आर्गुमेंट डॉट ओके, तो फर्स्ट वाला जो था कौन सा इंपोर्ट किया था हमने, एसक्यूएल का इंपोर्ट किया था। कि फर्स्ट वन जावा एसक्यूएल का, सिर्फ वो जावा यूटिल्स का हमें इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर इनपुट्स पैरामीटर्स पास करने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी करंट ईयर है, मंथ, डेट और उसके बाद आवर, मिनट एंड सेकंड से एक स्ट्रिंग क्रिएट होगी। इसको प्रिंट भी कर सकते हो आप, टाइम स्टैम्प नेम की एक स्ट्रिंग होगी। जस्ट यहाँ पर प्रिंट किया। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप क्या हो गया इसके बाद, ये तो लाइन हो गई, स्क्रीनशॉट यहाँ पर स्टोर होगी। नेक्स्ट क्या होगी स्टेप, पाथ पाथ। प्रीवियस स्टेप में हमने दिया था ये पाथ, द डेस्टिनेशन पाथ आएगा ये फाइल। तो यहाँ पर अभी फेसबुक की जगह फर्स्ट एज अ नेम रहेगा एक। ओके, जो भी नेम्स आएगा, आईडी जीरो दा अंडरस्कोर, उसके बाद रैंडम की जगह हमें क्या करना है, टाइम स्टैम्प। ओके, तो टाइम्स जो भी करंट डे, ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट एंड सेकंड जो हो गया एग्जीक्यूशन के टाइम, वो फेच करेगा और उसके बाद यहाँ पर स्टोर करेगा, क्रिएट करके ऐड करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट सेव होगा। नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पर, फाइल handler of file utils dot copy. Okay, copy file source and dest s1 and dest. Okay, driver dot close. सर वो ड्राइवर डॉट क्लोज करने के बाद एक्सेप्शन आ रहा है सर। तो इम्प्लिसिट वेट ऐड करो वहां पर, अगर एरर आ रहा है ना, एक इम्प्लिसिट वेट मैंने रेड बस के प्रोग्राम में बताया था, वो वेट ऐड करो। लेट रिफ्रेश। ओके, तो एक आईडी जीरो दा 2024 12 13 24 14 08 करंट डेट एंड टाइम है ये। यस सर। नेक्स्ट टाइम जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सेम रहेगा क्या वहां पर टाइम? नो सर। The seconds and अगर करंट डेट फॉर्मेट आपको इंपोर्ट करना है रन टाइम पे, तो ये इस क्लास का जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सिंपल डेट फॉर्मेट, ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट एंड सेकंड ऐसे इनपुट्स पैरामीटर्स है, उसके स्ट्रिंग पैटर्न है जस्ट ये पास किए हैं। तो सर उसी लेटर में चाहिए क्या, वाई 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 एम एम डी डी? यस,
नथिंग चेंज भी कर सकते हो, बट बेस्ट वे होगा इससे पास करो, मिस डुप्लीकेट्स और डुप्लीकेट क्रिएट नहीं होगा डेट फॉर्मेट। नहीं, मैं अपर केस लोअर केस के बारे में बोल इसी हाँ ये तो फॉर्मेट सेम ही रहेगा, ईयर मंथ डेट सीक्वेंस। ओके। और एक यहाँ पर अगर ये पाथ जो है इसको शॉर्टकट करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, डबल और एक वे शॉर्टकट इसका फाइल डेस्टिनेशन और यहाँ पर स्टोर करके रखना है स्ट्रिंग पाथ। ओके, स्ट्रिंग पाथ इक्वल्स टू डबल फॉरवर्ड डबल कोट में डॉट डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड नेम जो भी होगा स्क्रीनशॉट ऐसा क्या है फाइल का नेम है, यहाँ पर जस्ट आपको पास करना है डबल फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश। ओके, तो इस वे में भी आप पास कर सकते हो। तो ये सब रिमूव करके हमें जस्ट ऐड क्या करना पड़ेगा, वहां पर कहाँ पर स्टोर है वो पाथ वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे पाथ आ गया, पाथ के बाद फिर से हमें क्या करना है, डॉट देना path image extra rename as a test। ओके, तो यहाँ पर भी स्टोर डायरेक्टली आप अगर आपको प्रोजेक्ट फोल्डर में आना है तो सिंपल क्या करना है, सिर्फ डॉट देके डबल फॉरवर्ड स्लैश एंटर करने। ओके, ये जो भी बड़ा पाथ हमने यहाँ पर लॉन्ग पाथ एंटर किया था यूजर्स, तो ये कहाँ तक आएगा, डायरेक्टली डबल डॉट स्लैश स्लैश जब एंटर करोगे तो यहाँ तक पाथ आएगा। ओके, उसके बाद जो भी फोल्डर नेम है स्क्रीनशॉट्स एंड उसके बाद सेम है इमेज एंड टाइम स्टैम्प। कि समझ में आए सभी को एक प्रोग्राम स्क्रीनशॉट के। सर ये जो Yes, पाथ sir. दिया ये इक्लिप्स में जो फोल्डर क्रिएट करा उसके लिए काम में आएगा कि ड्राइव में भी फोल्डर क्रिएट किया नहीं, उसमें भी ड्राइव में होगा तो नहीं होगा ये पाथ वर्क। ड्राइव में होगा तो यही पाथ आपको देना पड़ेगा जो हमने यूजर्स डेस्कटॉप path जो इस पे में। अगर फोल्डर प्रोजेक्ट फोल्डर तक आना है डायरेक्टली प्रोजेक्ट नेम तक तो वहां पर डॉट स्लैश यूज कर सकते हो आप। ओके सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. ओके, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स का टॉपिक्स कंप्लीट होता है आपका। मीन्स जो भी आंसर होगा फर्स्ट इसमें ही कवर होता है। अगर इंटरव्यू में पूछे आपको हाउ टू टेक द स्क्रीनशॉट्स तो जो भी मैंने कल स्टेप बताए थे 6 स्टेप्स आपको बताने हैं। ओके, और उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन रिवर्स करने के पूछने के चांसेस है, हाउ टू टेक द स्क्रीनशॉट फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे जो भी ड्राइवर है वो ड्राइवर रिमूव करके जो भी एलिमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है उसका वेरिएबल नेम और उसका पाथ हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। कि इसके ऊपर रिवर्स क्वेश्चन भी कोई नहीं पूछेगा, बट ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछने के चांसेस है। नेक्स्ट अभी देखते हैं पैरामीटराइजेशन। देखते हैं पैरामीटराइजेशन क्या होता है। अभी तक हम जो भी डेटा था कि कहाँ पर पास कर रहे थे, अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल जो रिजल्ट था कहाँ पर हम ऐड कर रहे थे, वो प्रोग्राम में ऐड कर रहे थे हार्ड कोडेड वैल्यूज स्ट्रिंग नेम एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। ओके, बट रियल टाइम में वैसे नहीं होता है कि हर एक स्ट्रिंग जो भी आपके कोड है एक टेस्ट फाइल है आपके, तो टेस्ट फाइल में हम हार्ड कोडेड वैल्यूज ऐड नहीं करते। तो रियल टाइम में कैसे होता है, जो भी डेटा होता है एक्सेल शीट से हमें क्या करना पड़ता है, डेटा फेच करना पड़ता है। तो अगर एक्सेल शीट से डेटा आपको फेच करना है तो फर्स्ट आपको डिपेंडेंसीज ऐड करने पड़ेंगे। डिपेंडेंसीज अगर सिंपल जावा का प्रोजेक्ट होगा तो वहां पर जार फाइल्स होते हैं। तो यहाँ पर स्टेप मैंने मेंशंस किए पैरामीटराइजेशन। तो जो भी डेटा होगा एक्सेल शीट में डेटा होता है एक्सेल शीट का डेटा हमें फेच करना पड़ता है स्क्रिप्ट में। तो फेच द डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट, तो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा,
डिपेंडेंसीज अपाचे पीओआई के डिपेंडेंसीज डाउनलोड और ऐड करने पड़ेंगे। कहाँ पर ऐड करते हैं डिपेंडेंसी? form.xml। form.xml. ओके, तो यहाँ पर फेचिंग डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड यूजिंग इट इन द सेलेनियम टेस्ट स्क्रिप्ट इज नोन एज अ पैरामीटराइजेशन। तो ये फर्स्ट एक सिंपल वे देख रहे हैं पैरामीटराइजेशन, और एक बाद में टेस्टिंग एक टॉपिक आएगा, टेस्टिंग में भी पैरामीटराइजेशन होगा। तो उस टाइम हम पैरामीटर @ पैरामीटर से एक एनोटेशन होता है, और सेकंड वन इज द डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन होता है। ये तो सिंपल है, जो फर्स्ट प्रोग्राम है पैरामीटराइजेशन, वो जावा में भी हम यूज कर सकते हैं, विद सेलेनियम की उसमें जरूरत नहीं होगी, जो फर्स्ट प्रोग्राम हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर स्टेप्स मैंने दिया है। ओके, हाउ टू फेच द डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में। फर्स्ट कौन सा टॉपिक था? फर्स्ट वन लिस्ट बॉक्स, लिस्ट के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। सेकंड स्क्रीनशॉट, वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये थर्ड पैरामीटराइजेशन। हर एक टॉपिक के ऊपर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे, और ये थ्योरी क्वेश्चंस प्लस आपको इसके सिंटैक्स राइट करने पड़ेंगे। लिस्ट बॉक्स के लिए सिंटैक्स कोई नहीं पूछेगा ज्यादा, बट स्क्रीनशॉट का सिंटैक्स आपको पूछेंगे, प्लस पैरामीटराइजेशन प्रोग्राम का भी सिंटैक्स आपको इंटरव्यू में नोटपैड के ऊपर राइट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, टू फेच द डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट फर्स्ट वी नीड टू कॉन्फ़िगर अपाचे पीओआई डिपेंडेंसीज टू आवर प्रोजेक्ट। तो डिपेंडेंसीज कहाँ पर होते हैं? form.xml। करना पड़ता है हमें form.xml। यस। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, होम पे डिपेंडेंसीज ओपन करने पड़ेंगे, अपाचे पीओआई माविन डिपेंडेंसी। ओके, जो फर्स्ट लिंक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर वर्जन्स होगी 5.2.5। तो ये पीओआई डिपेंडेंसी। ओके, तो ये फर्स्ट हो गई डिपेंडेंसी एक। तो ये क्या करना है, आपको कॉपी करना है, और जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर होगा 14 सितंबर ऑटोमेशन, वहां पर form.xml फाइल है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी एज ऐड करनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट डिपेंडेंसी हो गई। और एक डिपेंडेंसी होती है XML डिपेंडेंसी। क्यों ये रहा है, क्या हो सकता है रीजन? वो डिपेंडेंसीज के अंदर थे। तो इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा ये डिपेंडेंसी। ये मैंडेटरी नहीं है, रिमूव भी किया तो चलेगा। ओके, इसमें XML जो भी फाइल है, इसमें अगर कमेंट करना है आपको, तो यहाँ पर इस एक्सप्लेनेटरी मार्क हाइपन ऐड करना पड़ेगा। तो ये कमेंटेड पार्ट हो गया। तो ये फर्स्ट पीओआई डिपेंडेंसीज हमने ऐड किए। सेकंड वन और एक है पीओआई XML डिपेंडेंसी। ओके, तो ये वाली एक डिपेंडेंसी लगेगी POI XX। स्टेप वन समझ में आए सभी को? अगर आपको डेटा फेच करना है तो सेम स्टेप आपको बताना पड़ेगा। टू फेच द डेटा फ्रॉम द एक्सेल शीट फर्स्ट वी नीड टू कॉन्फ़िगर अपाचे पीओआई डिपेंडेंसीज इन योर प्रोजेक्ट। ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जो लेट मी क्रिएट वन फोल्डर। कौन सा टॉपिक से? पैरामीटराइजेशन। तो इस प्रोग्राम में हमें स्टार्टिंग में सेल नेम की जरूरत नहीं लगेगी। ऐसे प्रोग्राम जावा का भी प्रोग्राम है, जावा में भी अगर जावा डेवलपर्स भी ये यूज करते हैं, अगर एक्सेल शीट से डेटा फेच करना है तो फर्स्ट क्या करते हैं, अपाचे पीओआई डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अगर आपको कौन से भी फाइल का पाथ में से एक्सेल शीट का पाथ देना है तो उसके लिए क्लास एक है फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास है। ओके, इस कौन सी भी फाइल का अगर पाथ देना है, ओके, तो उसके लिए कौन सा क्लास यूज करना है आपको जावा में, फाइल इनपुट एक्सेल शीट का। ओके, तो यहाँ पर
फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पर मैंने नेम फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। ओके, तो एक्सेल शीट जो भी होगी उसका पाथ हमें यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट करना है। क्या एज नल मीन्स फाइल एज इनपुट्स पैरामीटर है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एज इनपुट्स पैरामीटर इसका ऑब्जेक्ट जो भी होगा। ओके, तो स्ट्रिंग नेम इज जो भी पाथ होता है, जो कौन सा रहता है, कौन से फॉर्मेट में रहता है पाथ, मोर देन 1 कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, तो कौन सा फॉर्मेट होगा वो, स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग। तो एज पैरामीटर्स क्या है, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का जो भी ये क्या है क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इज एक्सेप्ट द स्ट्रिंग इनपुट पैरामीटर। ओके, तो अगर आपको एक्सेल शीट रीड करनी है, मीन्स उसका पाथ देना है, तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, तो एक्सेल शीट आपको क्रिएट करना है। एक्सेल शीट होगी एग्जिस्टिंग। ओके, तो ये एक्सेल शीट है। ओके, तो एक्सेल शीट में फर्स्ट जो भी है डेटा इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी यूजर की, कौन बताएगा। 2 डायमेंशनल सारे पता है सभी को। 0 0 1 comma 1 क्या होगी यूजर नेम की इंडेक्सिंग, पूछ रहा हूँ। 1 comma 1 0 0 जीरो से स्टार्ट होगी। ओके, तो फर्स्ट इसकी इंडेक्स क्या रहेगा, 0 0। 0 0 पासवर्ड की क्या होगी इंडेक्सिंग, नंबर 01 0 फर्स्ट जो भी रहेगा यहाँ पर 0 0 रहेगा। ओके, सेकंड जो भी पासवर्ड है उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1। रोहित का क्या होगा इंडेक्स नंबर, 1 comma 1 1 1। सेकंड 1 comma 1 0 1 0 रहेगा ये। and 1 comma 1 रो कौन सा है, कॉलम रो 1 है, कॉलम कौन सा है रोहित, 0 0 0 मींस 1 0 रहेगा इसका, 1 2 का 1 1 1 1 1 1। ओके, इसका 1 1 एंड 1 सॉरी 1 2 2 comma 0 2 comma 0 2 comma 1 2 0 एंड 2 1। इस तरह इसके इंडेक्सिंग रहेगी। तो ये एक्सेल शीट है, आप क्रिएट कर सकते हो मैन्युअली। ओके, बट यूजर नेम पासवर्ड हमें फेच करना है डेटा, जो भी एक्सेल शीट में डेटा। तो ये कहाँ पर एक्सेल शीट प्रेजेंट है अभी, डेस्कटॉप के ऊपर। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा। ओके, गेट इन्फो गिव पाथ। तो सेम जैसे पाथ हमने स्क्रीनशॉट में दिया था, यहाँ पर ही पाथ रहेगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बाद जो भी फाइल नेम होगा ये फाइल नेम वहां पर पास करना है। ओके, समझ में आया यहाँ तक सभी को। फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज किस लिए होता है, एक्सेल से जो भी पाथ फाइल होगी उसका पाथ पास करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर सेकंड में दिया है, क्रिएट एन एक्सेल शीट विद सम डेटा एंड स्टोर इट इन एनी ड्राइव। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, इन एक्सेल शीट रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स स्टार्ट्स विथ फ्रॉम 0 डिफॉल्ट मींस एबीसी जो भी होगा वहां पर 0 0 होगा। फर्स्ट इंडेक्सिंग जो मैंने अभी राइट किया था, सेकंड के लिए 1 1 1 0 0 1, इस तरह इंडेक्सिंग रहेगा उसका। ओके, नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम। ओके, किया है या क्रिएट हमने ऑलरेडी। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल इनपुट क्लास विथ एक्सेल शीट पाथ एज एन इनपुट पैरामीटर। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू ओपन एन एक्सेल शीट वी नीड टू यूज द स्टैटिक मेथड। दैट इज कौन सी मेथड है वो, क्रिएट नेम की एक स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो कैसे करते हैं कॉल, डिफरेंट क्लास से क्लास नेम डॉट मेथड नेम वर्कबुक फैक्ट्री में
प्रेजेंट है। वर्कबुक फैक्ट्री डॉट क्या आएगा वहां पर, क्रिएट। create, create, तो यहाँ पर राइट करते हो स्टेप जो भी 5 नंबर के हमने 4th नंबर के स्टेप थे, तो कहाँ पर प्रेजेंट है वर्कबुक workbook factory dot create, workbook factory dot create method. यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्या हो सकता है रीजन, different प्रोजेक्ट अपडेट करना पड़ेगा। Dependent. ओके, तो यहाँ पर वर्कबुक फैक्ट्री, ओके, तो एक क्लास है वर्कबुक फैक्ट्री डॉट, उसमें मेथड कौन सी बताई थी मैंने, क्रिएट Create. मेथड। ओके, वर्कबुक फैक्ट्री क्रिएट एज अ फाइल यहाँ पर देना है, किस थर्ड वन क्रिएट। नेक्स्ट, तो एक क्रिएट जो भी मेथड है, ओके, तो एज वहां पर क्या करना है आपको, जो भी एक्सेल शीट होगी उसका नेम पास करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक्सेल शीट का नेम कहाँ पर होता है, ये जो भी हमें दिख रहा है, तो ये जो नेम्स होते हैं, फर्स्ट नेम क्या है वहां पर, शीट, sheet 1, E21. यहाँ पर नेम नहीं होगा, एज क्रिएट, और यहाँ पे जो भी फाइल है वो पास करनी पड़ेगी, यहाँ से इनपुट्स पैरामीटर क्रिएट फाइल। तो जो यहाँ पर नेम होगा वेरिएबल नेम, सिर्फ वो पास करना है, क्रिएट फाइल। उसके बाद to open the specific sheet in an excel sheet we need to use the get sheet method। okay, तो ये फाइल आ गई यहाँ तक, हमें जो एक्सेल शीट थी वहाँ क्रिएट में है। उसके बाद हमें स्पेसिफिक एक एक्सेल शीट के अंदर मल्टीपल्स नेम्स हो सकते, क्रिएट कर सकते हो आप 2-3 फाइल्स। यहाँ पर फर्स्ट फाइल मुझे ओपन करनी है, तो यहाँ पर नेम क्या पास करना पड़ेगा मुझे, शीट 1 नेम पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेथड कौन सी है, शीट नेम पास करने के लिए गेट शीट। ओके, इसके अंदर 2 वेज है, अगर आपको इंडेक्सिंग पास करने वहां पर तो मेथड नेम कौन सी होगी, गेट शीट एट मेथड होगी, और स्ट्रिंग में नेम पास करना है तो गेट शीट नेम होगी। तो शीट नेम क्या है वहां पर, स्ट्रिंग में एज अ शीट sheet 1, 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मेंशंस किए, टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रो इन अ शीट वी नीड टू यूज द गेट रो मेथड। कौन सा रो है वहां पर, तो मेथड कौन सी होगी, गेट रो मेथड, इंटीजर्स रो नंबर। तो गेट रो नंबर क्या है, यूजर नेम अगर मुझे प्रिंट करना है तो 0, इंडेक्स है। ओके, सेम टू आइडेंटिफाई सेल इन अ रो, ओके, कॉलम पास करना है तो उसके लिए मेथड कौन सी है, गेट सेल मेथड है। यहाँ पे गेट सेल मेथड आएगी। ओके, रो नंबर से कॉलम नंबर क्या है उसके लिए, यूजर नेम के लिए 0 ही है। ओके, रो 0 कॉलम 0 कि जो भी एक्सेल शीट है यूजर नेम मुझे प्रिंट करना है, तो रो 0 कॉलम 0 नंबर है, डॉट। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप में क्या मेंशन किया, टू फेच द स्ट्रिंग टाइप डेटा इंफॉर्मेशन वी नीड टू कॉल गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। ओके, तो ये मेथड हमें जस्ट कॉल करनी पड़ेगी, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। ओके, तो रिटर्न टाइप्स क्या है इस मेथड का, डेटा कौन से रिटर्न टाइप्स क्या है इसका, string, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू string, स्ट्रिंग डेटा, लास्ट में कोलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर डेटा पास कर। ओके, तो ये सिंटैक्स आपको राइट करना पड़ेगा नोटपैड के ऊपर इंटरव्यू में, अगर पूछा किसी ने राइट द सिंटैक्स फॉर टू फेच द डेटा फ्रॉम द एक्सेल शीट, तो ये लाइन सिर्फ आपको राइट करनी पड़ेंगे, प्लस ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा वर्कबुक फैक्ट्री क्या है। फर्स्ट to fetch the Excel sheet, first we have to create the object of file input string class, and in that class we have to pass it as a means path, जो भी होगा वो पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कौन सी मेथड है, क्रिएट नेम की मेथड है। क्रिएट में हमें क्या करना है, जो भी फाइल है उसका वेरिएबल पास करना है। इस कहाँ पर प्रेजेंट है वो, एज क्रिएट मेथड स्टैटिक मेथड है,
तो वर्कबुक फैक्ट्री क्लास में प्रेजेंट है, तो स्टैटिक वर्कबुक फैक्ट्री डॉट क्रिएट डॉट गेट सीट भी एक मेथड ही है, ओके, सीट स्ट्रिंग नेम, ओके। नेक्स्ट एज अ गेट रो गेट सेल एंड अगर डेटा स्ट्रिंग टाइप का है तो गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, ओके। जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो प्रिंट क्या होना चाहिए आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, username, डाटा First row, first column. username, ओके। तो यूजर नेम फेच हो रहा है डेटा एक्सेल सीट से, Yes. सेम आप ये डेटा पास कर सकते हो सेंड कीज यूज करके, फेसबुक एप्लीकेशन कौन सी भी एप्लीकेशन इनपुट पैरामीटर ऐसा यस डेटा तो मिल गया आपको, ये जैसे हम हार्ड कोडेड वैल्यूज पास कर रहे थे ड्राइवर डॉट सेंड कीज यूज करके डबल कोट में वैल्यूज पास कर रहे थे, तो सेंड कीज के डबल कोट की जगह डायरेक्टली आप डेटा पास कर सकते हो, कि देखते हो बाद में सेलेनियम का भी कोड ऐड करते हैं, फर्स्ट अंडरस्टैंड करके लेंगे। फर्स्ट वन हो गए डेटा, अगर मुझे सेकंड डेटा मींस पासवर्ड पास करना है, ओके, ये तो समझ में आया सभी को, Yes, sir. सर और सेकंड रो के लिए देखते हैं सेम को। तो ये फर्स्ट रो नंबर कौन सा था, यूजर नेम, हमने यूजर नेम, ओके, इसके इंडेक्सिंग क्या थी यूजर नेम की 0 0, 0, सेम अगर मुझे केतन कंसीडर करो, मुझे केतन प्रिंट करना है, केतन की इंडेक्सिंग क्या है, 1, 0, है इंडेक्सिंग 1, 0, 2,0 तो 1 कैसे केतन को 2, 0, ओके, तो केतन के इंडेक्सिंग क्या है, केतन नेम के 2, 0 इंडेक्स है, ओके। तो फर्स्ट क्या करते सेम इसको स्किप करेंगे, ओके। तो ये क्या किया हमने, पाथ यहाँ पर पास किया फाइल इनपुट स्ट्रीम से। नेक्स्ट क्या करना है आपको, फाइल जब पास करनी है क्रिएट मेथड, ओके। तो यहाँ पर मेंशंस भी क्या है, सेकंड स्टेप to open the excel sheet we need to use a static method that is create which is present in the workbook factory, मींस बैकएंड में ओपन होगी, यूआई पे ओपन होगी क्या वो एक्सेल शीट, सिंपल कैसे ओपन होगी, बैकएंड में डबल क्लिक होगा इसके ऊपर, ये बैकएंड में ओपन होगी। ओपन होने के बाद कौन सी सीट ओपन करनी है वो, उसके लिए हमें मेथड कौन सी है, गेट सीट की मेथड, ओके। तो क्रिएट मेथड से क्या होगी, बैकएंड में ओपन होगी एक्सेल शीट। नेक्स्ट स्टेप कहां पर प्रेजेंट है, वर्कबुक फैक्ट्री, ओके, वर्कबुक फैक्ट्री डॉट क्रिएट, ओके। तो यहाँ पर आज पास क्या करना है आपको, फाइल नेम, ओके। तो ये बैकएंड में ओपन हो जाएगी बाय यूजिंग क्रिएट मेथड। नेक्स्ट ओपन होने के बाद हमें पास करना है, पाथ मींस नेम सीट का नेम हमें पास करना है, तो उसके लिए मेथड कौन सी है, गेट सीट के नेम ऑफ द पैरामीटर्स क्या है, नेम ऑफ द सीट, ओके, गेट सीट। तो यहाँ पर नेम क्या है, सीट में सीट 1 नेम था सीट का, ओके। तो यहाँ पर जस्ट क्या करना है आपको, डबल कोट में सीट 1 पास करना है। नेक्स्ट स्टेप जो भी रो होगा, रो नंबर क्या है केतन के लिए 2 है, तो उसके लिए मेथड कौन सी है रो के लिए, गेट, यहाँ पर अभी इंडेक्स 0 की जगह क्या पास करना पड़ेगा, 2 डॉट गेट कॉलम के लिए गेट सेल मेथड है, तो यहाँ पर इंडेक्स सेल की वैल्यूज क्या है, वहां पर मिस इंडेक्सिंग 0 ही है, तो यहाँ पर 0 रखते हैं, ओके। नेक्स्ट गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, डेटा कौन से टाइप्स का है वो, उस टाइप का मेथड हमें कॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद रिटर्न टाइप क्या है, उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग डेटा 1, इसको प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और डेटा 1। जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा प्रोग्राम्स तो प्रिंट क्या होगा वहां पर, केतन, Ketan. प्रिंट क्या होना चाहिए, केतन,
कि समझ में आया अभी सभी को? Yes, sir. सर Next. हेलो सर, सर इंडेक्सिंग कैसे देते हो सर? इंडेक्सिंग कैसे निकालते हो? मिक्सिंग यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है स्टार्टिंग में, यहाँ पर आई थिंक रिमूव कर। ओके, तो ए बी स्टार्ट कैसे होते हैं इंडेक्सिंग? कॉलम इन एक्सेल शीट रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ओके, मिस ये केतन है तो इसके इंडेक्सिंग मिस रो जो होते हैं लेफ्ट साइड की रो है। ठीक है, सेम ये क्या है? ABCD कॉलम। कॉलम। केतन कौन से इसके लिए 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 1 2। रो नंबर क्या होगा? 2। कॉलम कौन सा है? ए मीन्स फर्स्ट। इंडेक्स क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, इसकी 1 होगी, इसकी 2 3 4 5 6 ऐसे। तो ये 2 0 हो गया। ठीक है, आई थिंक 2 डायमेंशनल में बताया था मैंने 0 0 0 1 लिखे हो। यस नो गाइस, किया था ना एक्सप्लेन वहां पे? Yes, sir. Yeah. यस Yes, sir. वहां पर गया प्रोग्राम एरेज 2 डायमेंशनल एरे। जीरो 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 वन वन जीरो 02 03 04 इस वे में ही होगा उसका भी डेटा 010 11 रोज एंड कॉलम्स। ओके, यस सर। और किसी को कोई डाउट है प्रोग्राम में? हाँ सर, हम फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डिफरेंट डेटा फेस कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते, बट तो बेसिक प्रोग्राम देख रहे हैं, लास्ट में देखते हो लाइक मल्टीपल सेट ऑफ डेटा होगा, फॉर लूप भी यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट अंडरस्टैंड तो करके लो, इंटरव्यू में आपको क्या बताना है सिर्फ ये एक्सप्लेन करना, बाकी के एग्जांपल्स देखेंगे। यस सर। और किसी को कोई डाउट है? सर गेट सेल में हम जो वैल्यू होगी, जैसे इंडेक्सिंग 20 है तो गेट सेल में हम 0 डालेंगे ना? गेट सेल में 0 डाला है। तो अगर मुझे प्रिंट करना है, पासवर्ड प्रिंट करना है, पासवर्ड की इंडेक्सिंग क्या है? 1 1 या 0 है। क्या है इसकी इंडेक्सिंग? 0 1। रो कौन सा है? 0 है रो। 0 इंडेक्स कॉलम कौन सा है? 1 है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे? चेंज 0 एंड 1 एंटर करना पड़ेगा। अब आउटपुट क्या आएगा? पासवर्ड आना चाहिए आउटपुट। ठीक है सर। और दूसरा डेटा देखते हैं कौन सा है कि प्रेजेंट। इसके में लास्ट नेम फर्स्ट नेम, अभी पाटिल 1 2 3 जो है इसके इंडेक्सिंग क्या है? क्या होगी इंडेक्सिंग इसके? 2,1. 2, 2, 1। क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टूडेंट इन्फो, इसका पाथ देना पड़ेगा वहां पे। यस सर। डाउनलोड तो आउटपुट क्या आएगा? फिर 2,1 था पाटिल जो भी था उसका 2,1। आउटपुट क्या आएगा? ये पाटिल 1 2 3 आना चाहिए आउटपुट। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। नेक्स्ट अगर न्यूमरिक डेटा होगा, ओके न्यूमरिक होगा तो वहां पर मेथड कौन सी होगी? न्यूमरिक सेल वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होगा? वर्कबुक फैक्ट्री डॉट क्रिएट डॉट, इसके अंदर क्या होगा? ये एज इनपुट्स पैरामीटर
फाइल, ओके फाइल, नेक्स्ट फाइल के बाद डॉट गेट सीट, ओके सीट नेम एज अ स्ट्रिंग, ओके क्रिएट करते हैं मैन्युअली, सीट क्रिएट करते हैं। कौन सा फॉर्मेट लगेगा उसके लिए? एक्सेल, XLS. वेट इसका नेम भी चेंज करते हैं, स्टूडेंट नंबर देते हैं। ओके नेम क्या दिया मैंने सीट का भी? स्टूडेंट नंबर। नेम तो एक्सेल सीट का हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, पाथ तो डाउनलोड तक तो सेम ही रहेगा ये पाथ। तो यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट इनपुट की जगह क्या पास करना है? नेम सीट का नेम पास करते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? गेट सीट, ओके गेट सीट में अभी सीट नेम क्या है वहां पर? सीट 1 है क्या नेम? स्टूडेंट नंबर क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट नंबर ओके तो ये जो भी नेम होगा सेम हमें क्या करना है वहां पर? कॉपी पेस्ट सीट 1 की जगह स्टूडेंट नंबर आएगा। उसके बाद अगर डेटा आपको कौन सा कंसीडर करो 3 पास प्रिंट करना है, 3 की इंडेक्सिंग क्या होगी? रो कौन सा होगा? वो 1 रो है, रो सेकंड कॉलम 1,2. 1 2 रो नंबर क्या है उसका मिस? 1,2 आएगा। कि रो एज अ गेट, रो एज अ 1 आएगा, डॉट गेट सेल एज अ 2 आएगा, डॉट उसके लिए मेथड अभी स्ट्रिंग की जगह गेट न्यूमरिक है, न्यूमरिक सेल वैल्यू। डेटा टाइप्स क्या है इसका? सॉरी रिटर्न टाइप डबल इंटीजर्स क्या है इसका? डबल क्या क्या है? डबल रिटर्न करना है. डबल रिटर्न टाइप से चेंज कर सकते हैं क्या? प्री डिफाइंड रिटर्न टाइप। नो ओके रिटर्न टाइप एज अ डबल। ओके और यहाँ पर टेस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे क्या करना है आपको? टेस्ट। आउटपुट्स क्या आना चाहिए अभी? यहाँ पर और एक हो गया स्टूडेंट नंबर्स हमें पास करना पड़ेगा, सीट नेम। ओके तो डबल में तो 3.0 आ रहा है क्या? क्योंकि वैल्यूज कैसे आते हैं? डबल का पॉइंट में वैल्यूज आती है, क्योंकि प्रिंट हो रहा है डेटा। अगर वहां पर बुलियन टाइप का डेटा है तो उसके लिए मेथड कौन सी होगी? टाइप कास्टिंग पता है सभी को?